हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएफटी कमीशन जो कि 2019 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा शायद जो जीएफटी के एस्पिरेंट हैं, इसका जो पोस्ट कोड था वो था 721। तो दोस्तों इसकी जो सीरीज डी है उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन जो है वो हैं जीके के, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैथ सेक्शन से रहने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी बढ़िया वीडियो जो है वो आज के लिए ये रहने वाली है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके @जानी टॉक्स करके सर्च कर सकते हैं, तब भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और अन्य जो भी नई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन। तो भारत ने क्रिकेट विश्व कप जो था वो किस वर्ष जीता था। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए जो क्रिकेट विश्व कप है, यानी कि ओडीआई या फिर T20 जो भी है, यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे। तो भारत ने दोस्तों जो ओडीआई यहाँ पर बात हो रही है ओडीआई विश्व कप की, तो वनडे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है दोस्तों, भारत ने 2 बार जीता था। कब कब? एक जीता था 1983 में पहली बार, और दूसरी बार जीता था 2011 में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो 1983 में दोस्तों कपिल देव की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप है वो जीता था। और T20 का जो वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों वो जीता है 2007 में, और उसके कैप्टन जो थे वो भी थे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच प्लेयर इज निक नेम्ड एज इंडियन एक्सप्रेस। तो किस खिलाड़ी का उपनाम जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है। तो दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, उपनाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के दोस्तों 2 फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन कौन? एक है लिएंडर पेस और दूसरे हैं महेश भूपति। तो दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये टेनिस के प्लेयर हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट्स। तो ड्रिबलिंग शब्द जो है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ या फिर पोलो। तो दोस्तों जो ड्रिबलिंग शब्द है इन ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है। ड्रिबलिंग जो शब्द है दोस्तों वो संबंधित है आपका किससे। तो ये संबंधित है दोस्तों जो बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल गेम से संबंधित है ड्रिबलिंग शब्द। जब कोई व्यक्ति दोस्तों जो बॉल होती है बास्केटबॉल की, उसको एक हाथ से दोस्तों मतलब खेलता रहता है, जैसे बॉल को दूर ले जाता है बंदे से, तो उसी को ही ड्रिबलिंग कहा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो डूरंड कप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। सबसे पहले जो डूरंड कप था दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि खेला गया था 1888 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत शिमला से हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। निम्न में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य गायन रूप नहीं है। दोस्तों ख्याल, ध्रुपद और तराना जो है दोस्तों ये तीनों ही जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसके मुख्य गायन के रूप हैं, यानी कि ख्याल, ध्रुपद और तराना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों जो हैं दोस्तों तीनों ही गायन के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस्ताद जो बिंदा खान था दोस्तों वो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये थे सारंगी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सारंगी। और संतूर की बात करें तो फेमस संतूर वादक थे दोस्तों वो थे शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बिहू जो है वो है असम का, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, असम का दोस्तों लोकप्रिय नृत्य है। बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में पाई गई हैं। तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी पुराना है दोस्तों, जिस कारण इसका प्रिंट जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो किस राज्य में पाई गई हैं। तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अजंता और दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन शुरू हुए हैं और आज की वीडियो में हमारा मेन टारगेट है मैथ के क्वेश्चन को ही डिस्कस करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसके अन्य सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी एक रूट संख्या नहीं है। तो दोस्तों प्राइम नंबर ऑप्शन है 33, 81, 93 और 91। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 33 जो है दोस्तों ये भी 11 से डिवाइड होता है, 81 जो है ये 9 से, और 93 जो है दोस्तों ये 3 से डिवाइड हो जाता है, और 91 जो है दोस्तों ये भी 13 से डिवाइड हो जाता है। तो इनकी ये ऑप्शन जो है यही गलत दिए हुए हैं। इनमें से दोस्तों कोई भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 595 एंड 252 इज। तो 595 और 252 का दोस्तों आपने महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो आपको दो दी हुई हैं इनमें से दोस्तों आपने देखना है जो दो वैल्यू दी हुई हैं इनमें से आपको देखना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अगर 595 और दोस्तों 252 का एलसीएम निकाले तो इसमें जो हाईएस्ट जैसे हम निकालते हैं ये है 595। तो 595 का दोस्तों जैसे 5 और इसका जो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों आप, तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ आती हैं तो वो इसमें दोनों में 7 जो है दोस्तों वो कॉमन वैल्यू आएगी। तो दोस्तों 7 जो कॉमन वैल्यू आएगी तो वही इसका जो एचसीएफ है वो बन जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे दोस्तों ये जो 595 और 252 है, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना तो आता होगा। तो दोस्तों जो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका टोटल करके जैसे ऐसे आता है एलसीएम, ऐसे करके जो एलसीएम आता है। तो इसमें दोस्तों जैसे 7 आएगा, यहाँ पर भी एक 7 आएगा, और जो 595 है वहाँ पर भी एक 7 आएगा। तो 595 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 595 का एलसीएम होगा 5, 7 और इसका 5। तो दोस्तों जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक 7 आ गया और यहाँ पर एक 7 आ गया, तो दोनों कॉमन हो गए। तो दोस्तों ये इसका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दोस्तों 3.14 इंटू 10⁻⁶। तो दोस्तों आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये है 3.14 इंटू कितना है दोस्तों 10 की पावर कितनी है 6। तो दोस्तों अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे तो 314 जो दशमलव है इसके नीचे 1 आ जाएगा और आगे आ जाएंगी 2 जीरो, और आगे 10 की पावर कितनी है तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, और इन 2 जीरो को हम दोस्तों 2 जीरो से काट देंगे, बाकी जो बचता है आपका तो कितना आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है जो बाकी जो है दोस्तों 4 जीरो जो है रिमेनिंग रह जाती हैं, 4 जीरो जो है रिमेनिंग रह जाएंगी। तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन इसका जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 171 भाग 19 इंटू 9। तो आपको बताना है ये किसका कितना बनेगा। तो दोस्तों 171 और डिवाइड है तो डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा, 19 आगे आ गया इंटू 9। तो दोस्तों आप सभी को मल्टीपल 19 का पहाड़ा आता होगा। तो 19 9 कितना होता है 171 और 9 बच गया दोस्तों। तो 9 और 9 अगर 9 और कितना बच गया 9 और 9 तो 9 कितना होता है 81। तो 81 इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने किया दोस्तों 100 आपके सामने दिया हुआ है 100 क्या दिया हुआ है 171 अपॉन 19 इंटू 9। तो दोस्तों 19 9 कितना होता है 171 और 9 81। तो इज इक्वल टू आ गया 181। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है अंडर रूट कितना है दोस्तों, कितना है 17,171। तो अंडर रूट 17,000 कितना है 161। तो दोस्तों आपने बताना है कि ये किसकी वैल्यू होती है। तो अंडर रूट क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से अंडर रूट होता है स्क्वायर, यानी कि अगर जो हमने इसका अंडर रूट तो आपको पता होना चाहिए 17,161 जो है वो किसका अंडर रूट होता है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 129, 119, 121 या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो
1761 होता है, 17,161 जो होता है ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 131 का अंडर रूट। अगर आप 131 को 131 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 17,161। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर अप टू 100 इज। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1 से लेके 100 तक कितनी दोस्तों ऑड नंबर होते हैं। तो ये होते हैं टोटल कितने होते हैं, 50 ही ऑड नंबर होते हैं और 50 ही दोस्तों जो इवन नंबर होता है वही 50 होता है और दोनों 50 यानी कि 100 हो गए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो दोस्तों जो एवरेज होता है यानी कि द सम ऑफ एन ऑड नंबर, ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों 50। तो ये आ गया 50 इंटू 50 और यहाँ पर हमसे पूछा है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, द टोटल सम ऑफ कितना है, द टोटल सम ऑफ नंबर, और दोस्तों टोटल नंबर कितने हैं। तो दोस्तों ये आ गया 50 इंटू 50 और अपॉन 50। तो दोस्तों 50 को 50 से काटेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बचेगा, 50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने जो फॉर्मूले लगाए आपको एवरेज अगर इसकी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगता है, द टोटल सम लगता है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक होता है टोटल नंबर है उनका सम, और दोस्तों जो कितनी वैल्यूज़ हैं यानी कि कितने नंबर हैं तो वो आ गया। तो नंबर कितने थे मैंने आपको बताया, टोटल थे 50 और इनका जो सम था, सम कितना होता है इनकी टोटल एन स्क्वायर मैंने जो बताया वो इसका एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है। तो 50 इंटू 50 जो है तो इसको 50 से कट करके तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 42 है और उनका जो गुणन है 437 हो तो उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर, तो आपको बताना है उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो दोस्तों दो संख्याएं आपको माननी है जिनका योग कितना है 42 है और गुणन जो है वो है 437। तो दोस्तों योग जो है, और यहाँ पर कई बार दोस्तों क्वेश्चन को आप दोस्तों ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, डिफरेंस कितना है, ऑप्शन ए में 3 का है, बी में 4 का है और सी में 5 का है और डी मैक्सिमम दोस्तों डिफरेंस जो है वो 7 हो सकता है। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है तो यानी कि ना ही दोस्तों ये जो नंबर होंगे ये 30 वाली लाइन में होंगे, ना ही जो 10 वाली लाइन में होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, और वहाँ पर ये भी देखना है आपने जो इसका यूनिट, ये जो गुणन दिया हुआ है इसमें जो लास्ट जो वैल्यू है दोस्तों वो है 7। तो यहाँ पर 7 बचनी चाहिए, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका 7 होना चाहिए। तो दोस्तों तो ये जो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो इसका जो हाफ कितना है 21, तो 21 मान लो मैं ले लेता हूँ, एक को ले लेता हूँ 18 और एक को ले लेता हूँ कितना 18, और यानी कि इसका योग जो है वो भी 42 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों एक होगी 18 और एक होगी 24। तो दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 10 तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें हम लेते हैं दोस्तों, एक ले लेते हैं डिफरेंस जो है वो 4 का लेते हैं 19 और एक ले लेते हैं 23। तो 19 और 23 को जोड़ के कितना हुआ 42। तो इसका जो मल्टीपल है दोस्तों वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 437। तो इसको हम करेंगे तो 9 3 27, तो इसमें लास्ट में 7 आ रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो है वो वैल्यू हो सकती है। तो 19 23 और हाँ, तो दोस्तों 437 आ गया। 19 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो वो आता है आपका 437, और 437 और 19 और 23 को दोस्तों इसका जो योग बन जाता है वो बन जाता है 14। तो यहाँ पर पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है, तो 19 और 23 के बीच में दोस्तों कितना डिफरेंस है, तो ये है 4 का डिफरेंस। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाते हैं, बस आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट है कि तेज इज 40 year old and Ronik is 60 years old. How many years ago was the ratio of their age 3:5? तो दोस्तों हितेश जो है वो 40 वर्ष का है, रोनी जो है वो 60 वर्ष का है। तो कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था वो 3:5 रहा था। तो दोस्तों अभी इनका वर्तमान में इनका रेशो निकाले तो हम दोस्तों 60 को, तो ये कितना आ गया, इसको 0 से 0 कट गई और 3 यहाँ पर आ गया, 3 दूने 6 और यहाँ पे 2 आ गया। तो अभी तो वर्तमान में रेशो है दोस्तों वो है इनका 2:3 जो है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा है कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा 3:5। तो दोस्तों अभी है 40 और यहाँ पर है 60। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम 30 कर दें, यहाँ पे 3 में एक 0 ऐड करके और 50 यहाँ पर कर दें, यानी कि 5 में 0, तो कोई बात नहीं क्योंकि दोनों जगह हमने 0 ऐड कर दी है। तो वर्तमान में दोस्तों ऐड कितनी इसकी वर्तमान में कितनी उम्र है
40 है और इसकी 60 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 30 और यहाँ पर कितनी आ गई 50। तो यहाँ पर पूछा है कितनी वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था वो 3:5 रहा था। तो कब रहा था दोस्तों, तो ये रहा था दोस्तों आपके 10 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही, राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 8 की पावर आपको दी हुई है दोस्तों 2/3। तो आपने इसको सॉल्व करना है। दोस्तों आप सभी को पता है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब और बाकी 2/3। तो दोस्तों 3 से 3 जो है वो कट जाएगा और जो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो काफ़ी इजी जो क्वेश्चन जो थे वो एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे गए थे। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। तो 5% के 3% का कितना प्रतिशत होगा। तो कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, तो ये होगा 60%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है एक कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। तो कुर्सी की लागत कीमत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कुर्सी को बेच रहे हैं कितने में, 572 रुपये में, और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो ये हो रहा है 30% दोस्तों। तो 572 जो है वो कितने बराबर है, तो वो बराबर है 130 के, क्योंकि दोस्तों 100 जो है यानी कि जो 100% जो था वो इसकी जो थी वो क्या बोल सकते हैं उसको, जो मार्केट वैल्यू थी वो इसकी 100% थी, लेकिन यहाँ पर लाभ हो गया 30% का। तो 572 किसके बराबर हो गया, 130 के। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसकी कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है। तो 130 जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, वो है 572 के बराबर, 572 के बराबर। तो दोस्तों इसको हम जब इसको हम काटेंगे, ये जो दी हुई है तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आपका आएगा 130, इसको 4.4 जो वैल्यू है दोस्तों वो आएगी 130 को अगर हम 572 से काटेंगे, और 4.4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि दोस्तों हमको चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस। तो अगर 4.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 440। तो 440 जो होगी दोस्तों वो इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। 440 जो थी दोस्तों इसकी लागत कीमत थी, और जो जब 572 रुपये पर बेचा गया तो 30% का जो हुआ इनको 30% का दोस्तों वो क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है इफ़ A/B = 2/3 एंड B/C यानी कि B अनुपात C कितना है दोस्तों, 4:5 दिया हुआ है। देन C और A के बीच का जो अनुपात है वो आपको निकालना है। दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे आपका A हमने निकालना है A/B/C। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम इजीली दोस्तों C और A की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू आएगी दोस्तों 4 दूने 8 आ गई, और इसकी आ गई 4 तियाँ 12 और जो 5 तियाँ 15। तो दोस्तों ये आ गया आपका A/B/C। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है C/A पूछा है। तो C कितना आया हमारे पास, आया C आया 15 और 15 और A कितना है 8। तो 15/8 जो है वो दोस्तों कहाँ पर है, ये है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़े तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसका ये क्वेश्चन पेपर था उसने भी 100 जो है वो मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़े तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ी जाएंगी, तो कितने स्पाइडर हैं दोस्तों 100। तो 100 स्पाइडर जो है दोस्तों वो 5 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो 100 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, तो 100 मिनट यहाँ पर 5 मिनट का हमें दिया हुआ है। तो 5 मिनट में दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका 100 मिनट, तो ये डिवाइड होंगे 10 से 20 पाएँ 100, तो ये आ गया आपका 20। और दोस्तों 5 मिनट में 100 स्पाइडर कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे 100। तो 100 मल्टीप्लाई इंटू 20, तो ये कितना आ गया आपका दोस्तों, ये आ गया 2000। ऑप्शन इसका 2000 कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन डी में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट है 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां किसी कार्यखंड को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो M1D1 इंटू W1 = M2D2/W2। तो दोस्तों W2 जो है वर्क जो है दोस्तों वो तो सेम ही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सॉल्व करके वो आएगा 15 डेज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों 5 पुरुष जो हैं वो कितने बराबर हैं, 5 मैन जो हैं वो कितने बराबर हैं, तो ये हैं
9 वुमेन के बराबर। तो इसी करके दोस्तों सॉल्व करके इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्ण करता है और बाकी आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वो होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 2x प्लस बाई। तो 2x प्लस बाई कितना है? ये आ गया आपका 2 इंटू एक्स प्लस कितना है दोस्तों? ये आ गया 6 इंटू 3 अपॉन कितना आया? 6 प्लस 3। तो दोस्तों कितना आया दोस्तों? ये 6 दूने 12, 3 36, 36 अपॉन 9। तो 9 को डिवाइड करेंगे 36 से तो कितना आ गया? 9 चौके 36। तो 4 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 4 जो है दोस्तों इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स ए सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कितने वर्षों में कोई रकम जो है वो 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 2x और फॉर्मूला लगेगा दोस्तों यहाँ पर लगेगा PRT अपॉन जो है वो 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो PRT अपॉन जो है वो 100 वाला फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू 2x। तो दोस्तों यहाँ पर रेट आपको दी हुई है तो रेट यहाँ पे आएगा 10 आएगा। तो यानी कि P इंटू 10 इंटू, तो इससे दोस्तों 0 से 0 जो है वो कट जाएगी, यानी कि यहाँ पर PT बचेगा, PT अपॉन 10 बचेगा दोस्तों। और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम तो दोस्तों ये आएगा 10 दूने 20। और दोस्तों कितना जो इसका जो एयर आएगा तो दोस्तों ये आएगा 20 जो है दोस्तों 20 वर्ष जो है, यानी कि कितना टाइम है दोस्तों? ये राशि जो है वो 3 गुना हो जाएगी। तो 20 वर्ष में ये राशि जो है वो 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों रेट जो है 10% की जगह 5% दी होती तो कितने टाइम में 3 गुना होना था? तो वो होना था 40 वर्ष में, डबल हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा, तो कितने % बढ़ जाएगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है और ये तो इसका जो आंसर है वो मुझे याद ही हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 12.36%। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इसका अल्टरनेट मेथड है बहुत ही शानदार दोस्तों, चेंज परसेंटेज। तो चेंज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों a प्लस ए स्क्वेयर जो है वो इसमें निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो फॉर्मूला है वो है 6 प्लस 6 आगे प्लस है 36, यानी कि ए स्क्वेयर आएगा तो 36 आएगा अपॉन में भी 100 है। तो दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12.36%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 512 जो है वो किसका क्यूब होता है? तो 512 क्यूब होता है दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर तो दोस्तों ए आ गया 6 और ए कितनी है? तो एक आपका है दोस्तों 8। तो 8 यानी कि 8 का स्क्वायर तो यानी कि ये आ गया 64। तो 64 इंटू 6 आप करेंगे तो 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज। तो दोस्तों 62 डिग्री का आपको कोटि पूरक बताना है। आपने पढ़ा होगा जो पूरक कोण संपूरक कोण जो हैं वो पढ़े होंगे। तो कोटि पूरक कैसे बनता है दोस्तों? तो 62 डिग्री में कितना जोड़ोगे? जैसे एक समकोण बन जाए तो समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री एंगल को समकोण कहते हैं। तो 62 का कोटि पूरक क्या होगा? तो 62 प्लस 28 तो कितना हो जाता है? 90। तो ऑप्शन बी 28 जो है दोस्तों इसका वो कंप्लीमेंट हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो आपको बताना है। तो दोस्तों साइन जो 60 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 और cos 30 जो है इसकी वैल्यू भी यही होती है √3 कितना आ गया 2 और प्लस कितना है दोस्तों cos 60 डिग्री और ये आ गई cos 60 डिग्री की 1/2 इंटू और इसकी साइन 30 की भी 1/2, क्योंकि दोस्तों cos और साइन जो होते हैं ये 30 और 60 डिग्री पर सेम होते हैं। तो दोस्तों ये आ गया आपका ऑप्शन। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर
जैसे इसका यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो दोस्तों इसका होल स्क्वायर करें तो दोस्तों जब होल स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट जो है वो कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/4। आगे 3/4 आगे क्या बचता है 3/4। और यहाँ पर जो है दोस्तों वो एक तो है, एक का स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं रहता है, तो ये आ गया आपका प्लस कितना आ जाता है 1/4। और इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका आ गया 4 और ऊपर आ गया 4, तो इसको काट के दोस्तों 4 तो कट गया तो क्या बचा 1, तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैथ के क्वेश्चन थे 28 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसके आगे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि पुराना है। बाकी अगर आपको इसके अन्य जो सेक्शन है जीके वगैरह जो टीचिंग इसका एप्टीट्यूड वगैरह आता है, पेडागोजी वगैरह जो आती है, तो अगर आपको उससे क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका पार्ट भी हम बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।